Good evening. We are discussing few numericals of concave lens from Lakshmi Singh. Page number is 256. To start with, I am starting with question number 11. I am reading question number 11 for you, which says a 2 centimeter tall object is placed 40 centimeter from a diverging lens of focal length 15 centimeter. Find the position and size of the image. तो बेटा एक 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, तो क्या दिया हुआ है ये बताइए, बोलो। H1 आप सभी को पता होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितनी दे रखी है, H1 दे रखी है। और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ करें। सभी को पता है कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। इसमें हमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस लगाएंगे which says small m is equal to h2/h1 is equal to plus v/u। तो फॉर्मूले आपको पता है, सिर्फ इतना सा होता है कि v, u और f में से कोई भी दो चीज़ें अगर गिवन होती हैं तो पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर h1 h2 दोनों गिवन होते हैं अधिकतर केसेस में तो पहले हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 40 u दिया हुआ है, प्लस 40 माइनस 40, और सभी को पता होना चाहिए दैट स्मॉल u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस। ये पेज नंबर 256 है, आई रिपीट, लखमीर सिंह, और ये पूरी एक्सरसाइज कॉन्केव लेंस के न्यूमेरिकली पर ही बेस्ड है। डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को। कन्वर्ज का मतलब होता है पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तभी कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। और डाइवर्जिंग, कन्वर्ज का मतलब पैरेलल रेज आके एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और डाइवर्ज का मतलब है एक पॉइंट से रेज निकलेंगी और फैल जाएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस का केस है। फोकल लेंथ बोलो भाई, प्लस माइनस, माइनस कॉन्केव लेंस है, जब भी कॉन्केव शब्द आए तो माइनस। और अब हमें निकालना क्या बेटा, v यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, और h2 यानी हाइट ऑफ इमेज। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने कॉन्केव लेंस के ही कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। तो h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमें बताना है। मैं कोशिश करूँगा एक रे डायग्राम भी बना दूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि यहाँ पर u दिया है, f दिया है, और v अननोन है, तो कौन सा फॉर्मूला पहले लगाऊँ, बोलो। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u equals to 1/f। 1/v minus 1/u is equal to 1/f, वेरी राइट, ठीक है। अब v हमारा अननोन है बेटा, u की जगह -40, और f कितना है, -15 आ रहा है। आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना है हमें, ये ध्यान रखना है। तो ये माइनस अपॉन माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस अपॉन माइनस हो गया माइनस। 40 को 1/40 को राइट में ले जाओ, ये हो जाएगा -1/15, 1/40 राइट में जाएगा तो ये माइनस आएगा। 15 और 40 का एलसीएम निकाल लो, 120 ओके, 24 में 120, यहाँ आ गया ये -8 और यहाँ आ गया -3, तो 1/v आ गया -11/120। तो बेटा v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा -120/11। आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं, 120/11 करिए जरा, सर 10.90 -10.90, तो v कितना आ गया, -10.9 सेंटीमीटर आ गया, राइट, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब v हमारे पास है बेटा, h2 निकालना है हमें, तो क्या लगाएंगे हम, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस लगाएंगे, राइट। ओके, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस अगर लगाओगे तो m आ जाएगा h2/h1 इज इक्वल टू प्लस v/u। h2 हमारा अननोन है, h1 कितना दिया है, +2, वेरी राइट। v बताइए, अच्छा, अब v की जगह 10.9 मत पुट करना, ये -120/11 करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और
की जगह -40, वो यहाँ डिनोमिनेटर में ही आएगा। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल हैं 43 द 120, और तो कुछ कट नहीं रहा है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर गिरीश, और कुछ कट नहीं रहा है, सिर्फ माइनस से माइनस काट सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास बच गया था S2/2 = 3/11 क्रॉस, और ये 40 तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 11 H2 = 3 to the 6 आ गया। बेटा डिवाइड करना जरा 6/11, 0.54 सेंटीमीटर आता, राइट। तो ये हमारा आंसर है। साइज बोलो। अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखेंगे। एक मिनट, साइज में S2 की वैल्यू आई है, आपको पता है 0.54 सेंटीमीटर, और अगर H1 यानी 2 से कंपेयर करोगे तो साइज कितना आया? डिमिनिश आया, राइट। नेचर बोलो। कॉन्केव लेंस से आंखें बंद करके नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन बोलिए। पोजीशन आई थी -10.9, बी आया था -10.9, बी से पोजीशन पता चलती है। -10.9 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द लेंस on the same side of as that of object, left to the lens on the same side as that of object, ठीक है। आई होप ऑनलाइन वालों को बोर्ड विजुअल, अगर बोर्ड विजुअल ना हो तो आप हमें बता सकते हैं, ओके। कभी भी किसी स्टेज पे बोर्ड आपको विजुअल ना हो तो आप हमें बता दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्लास, इसका मैं रे डायग्राम एक ही आपको पता है, रे डायग्राम एक ही है, बस 2 मिनट दीजिए। 12th क्वेश्चन में अगर मौका होगा तो मैं रे डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। आपको पता है इसमें एक ही रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी वाला। तो क्लास टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल is placed 20 cm from a part, a diverging lens of focal length 40 cm and a converging lens of focal length 40 cm। ध्यान देंगे, और लेवल डायग्राम भी दोनों केसेस में बोले। तो 12 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले साइज नेचर पोजीशन बताना है, गिवन क्या है? बोलो भाई, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, क्या दिया हुआ है? H1 दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या दिया हुआ है? U दिया हुआ है -20। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि ए पार्ट में कॉनकेव लेंस है, तो डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है कॉनकेव लेंस में? पढ़िए, फोकल लेंथ 40 दे रखी है, 40 तो क्या लेंगे? -40 लेंगे, ठीक है। गौतम साथ साथ करते हुए नजर आओ मुझे। तो बेटा बताओ, सबसे पहले मुझे V चाहिए, ठीक है। साइज नेचर पोजीशन, सबसे पहले इसमें V बताना। कौन सा फार्मूला लगाऊं? लेंस फार्मूला। बोलो अब आप सभी को पता है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या मेरे साथ साथ कर सकते हैं, खाली मत बैठिए। V हमें निकालना है और H2 हमें निकालना है। तो लेंस फार्मूला लगाइए, 1/v - 1/u = 1/f। पहला चांस मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए v की वैल्यू कितनी आ रही है। u की जगह -20, एक सेकेंड, लेट मी चेक। और फोकल लेंथ की जगह ये आ गया, ये हो गया 1/v + 1/20 = -1/40। तो ये आ गया -1/40 -1/20। 1/v कितना आ गया बेटा? -3/40, यानी कि -40/3। डिवाइड कर लो, -13.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब v हमारे पास है, पर हमें H2 भी निकालना है, तो ध्यान देना, ठीक है। H2 अगर निकालना है, सेम उससे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, अभी पूरे बोर्ड की पिक में उन्हें भेज रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। M = H2/H1 = +v/u। हाँ बेटा, H2 की जगह H1 दिया हुआ था +2, v कितना है? v की जगह -40/3 लिखना, ठीक है। एक एक चीज जो बोर्ड पे मुझे नोट चाहिए, कई बच्चे बस मैंने देखा नोट भी नहीं करते हैं। सर साइड प्लीज। u के प्लेस में आप जरा वो बंद सब उस साइड
ताकि इस साइड का दिखता रहे पूरी वीडियो में। वो कोई नहीं, आप उधर एंगल कर लो। है u के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, -20 आएगा। माइनस से माइनस कैंसल, ये 22 था कैंसल। वी आर लेफ्ट विद h2/2 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3h2 इज इक्वल टू आ रहा 4, h2 आ रहा 4/3, डिवाइड करो 1.3 सेंट, राइट। तो ये h2 बना लिया। साइज बोलो सर डिमिनिश साइज आ रहा 1.3 सेंटीमीटर और 2 के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो ये डिमिनिश आ रहा है, राइट। तो साइज लिखोगे 1.3 सेंटीमीटर कॉमा डिमिनिश। टीचर बोलो H2 हमारा पॉजिटिव है, आंखें बंद करके कनकेव लेंस था वैसे तो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन बोलो, घूमता है भाई। पोजीशन में V की वैल्यू हमें लिखनी है, कितनी आई थी, -13.3 सेंटीमीटर और लेफ्ट टू द लेंस आएगी। और रे डायग्राम भी बनाना था, मैं एक छोटे से रे डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे आई बना लो ताकि आप प्रॉपर एक कनकेव लेंस बना सको। ये O है, ये F डैश है बेटा, ये 2F डैश, ये F है, ये 2F, ठीक है। सबसे पहले अगर कभी भी आप न्यूमेरिकल से रे डायग्राम बना रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले फोकल लेंथ मार्क करनी होती है, जो कि O और F डैश के बीच का गैप होता है। और फोकल लेंथ कितनी है, -40। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि O और 2F डैश के बीच का गैप है वो गई -80 हो गई, राइट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट U कितना था हमारा, -20 था, तो याद रखो ये वाला केस था। इसे नाम दे दो AB। U -20 है तो 0 और 40 के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो जो रे पैरेलल है बेटा वो ऐसे चली जाएगी और ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसे ही था अगर आपको ध्यान हो तो। और दूसरा जो रे ऑप्टिकल सेंटर के पास होगी वो सीधी चली जाएगी। छोटा सा रे डायग्राम बनाया जगह दिखाना सभी, ये यहाँ कहीं बीच में आ गई, ये A डैश है ये वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट B डैश, ठीक है। आप चाहें तो उसमें नेमिंग दे देना, H1 H2 की वैल्यू दे देना, राइट। प्लस इसमें एक और पार्ट था हमारा B पार्ट, अगर आपको ध्यान हो उसमें कन्वर्जिंग लेंस था और फोकल लेंथ कितनी थी, बोलो। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, तो याद रखिए कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस था और फोकल लेंथ थी +40, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस ही होती है, आपको पता है। और H1 वही 2 है और U वही -20 है। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, U और F है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लगाइए, सभी को पता लेंस फॉर्मूला 1/b -1/u इज इक्वल टू 1/f। b की जगह b निकालना है, u की जगह बोलो, u की जगह -20 और फोकल लेंथ की जगह +40, ये हो जाएगा 1/b + 1/20 इक्वल टू 1/40। 1/20 को बेटा राइट हैंड साइड पे, बेटा आपको जूम इन करना है अच्छे से, ऐसे छोड़ना नहीं है। तो 1/b कितना आ जाएगा हमारा, 1/b ध्यान दीजिए, 1/b जो है वो आ जाएगा 1/40 और ये 1/20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एलसीएम आ गया 40, तो 1/b इक्वल टू आ गया -1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b आ गया -40, आई रिपीट b आ गया -40। अब हमें H2 चाहिए, बोलिए फॉर्मूला, बातें मत करिए, यहाँ ध्यान दीजिए सिर्फ। अब हमें H2 चाहिए, मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगाएंगे लेंस के लिए, विच सेज m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू +v/u। ये फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए। H2 हमारा कितना है, H2 हमें निकालना है, H1 कितना था, H1 था +2, b था -40 और u कितना था, u बोलो भाई, u वही सेम था ना, -20 था, ठीक है। तो ये काट दो, 22 था 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H2 आ गया +4। चलो भाई फटाफट बोलो, साइज बोलो, 4 सेंटीमीटर। H1 था 2, तो उसके कंपैरेटिवली साइज कितना आ गया, लार्ज। और H2 पॉजिटिव है, नेचर तो वही रहेगा,
नेचर बोलो। जबकि कन्वेक्स लेंस है पर H2 पॉजिटिव है तो नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंटीनेट। टेबल की हेल्प लें प्लीज, टेबल की हेल्प लें। पोजीशन पे V की वैल्यू आती है, V कितना है? -40। कहाँ बनेगी? लेफ्ट टू द लेंस बनेगी। मैं एक बार इसका भी डायग्राम आपको बना के देता हूँ। ये देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि उन्होंने अगले पार्ट में बोला है दोनों डायग्राम बनाने हैं, राइट। सबसे पहले मार्क कर लें, फोकल लेंथ कितनी थी? फोकल लेंथ थी +40। तो बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F डैश वाला केस है, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर बनाइए ऑब्जेक्ट बिटवीन। अगर आपको याद हो जो रे पैरेलल है वो फोकस से चली जाती है, पर ऐसा लगता है वो आगे जा रही है, ऐसे लगता है, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी चली जाती है। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगी ये डैश, ठीक है क्लास। तो ये थे दो न्यूमेरिकल कनकेव लेंस से रिलेटेड। थैंक यू।